हेलो ट्रेडर्स, मार्केट फॉर लाइफ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ट्रेडर्स, आज के डेट है 23 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करने वाले हैं। बिकॉज आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया में हम लोगों को 10% की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है दिन में 15% भी यहाँ पर गिर चुका था। और उसके बाद स्टॉक का जो लोअर सर्किट था वो टूट गया और स्टॉक में थोड़ी ट्रेडिंग चालू हो गई। पर आज के दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक के जो वॉल्यूम्स है वो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं और स्टॉक में हम लोगों को आज 100 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और शेयर के ऊपर जो खराब न्यूज आई है उसका ही इम्पैक्ट हम लोगों को शेयर में आज के दिन देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है आइडिया वोडाफोन के लिए भी खराब है, उसके साथ साथ भारतीय एयरटेल के लिए भी ये न्यूज खराब थी। पर हम लोगों को भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो है वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है और वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। इसकी रीजन हम लोग जान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अगर ऊपर के प्राइस पर फंसे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, कंपनी का डेट कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख सकते हो ताकि आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में जो चीज है पता चल जाए। और अगर आप लोग ऊपर के प्राइस पर फंसे हो तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए ये भी आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मार्केट फॉर लाइफ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग आज के दिन वोडाफोन आइडिया एंड भारतीय एयरटेल पे न्यूज देखते हैं तो फ्रेश सर्वाइवल ट्रबल्स फॉर वोडाफोन आइडिया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो ये न्यूज कुछ इस तरीके की है कि वोडाफोन आइडिया का जो सर्वाइवल का प्रॉब्लम था वो अभी और ज्यादा बढ़ चुका है। तो वोडाफोन आइडिया एंड भारतीय एयरटेल जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो इन दो कंपनियों का मानना था एजीआर ड्यूज के जो कैलकुलेशंस हुए हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है और उस कैलकुलेशन की वजह से जो एजीआर ड्यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर इन कंपनियों के अकॉर्डिंग वो एजीआर ड्यूज जो थे वो कम थे, तो इसीलिए इस कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस किया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट का मानना है जो एजीआर ड्यूज इन कंपनी पर लगे थे वो उनको सारे पे करने पड़ेंगे। तो आइडिया वोडाफोन के लिए काफी खराब न्यूज थी बिकॉज वोडाफोन आइडिया जो था उनका पहले से ही सर्वाइवल का प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पास काफी ज्यादा डेट बढ़ चुका है और कंपनी जो है पिछले 11 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अपने सब्सक्राइबर बेस खो रही है और उसके साथ साथ कंपनी का डेट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और उसी टाइम कंपनी में हम लोगों को और एक खराब न्यूज देखने को मिली। तो यही रीजन था आज के दिन स्टॉक जो है हम लोगों को विद इन इंट्राडे 15% डाउन देखने को मिला था। ऑल्दो स्टॉक में थोड़ी रिकवरी हो चुकी है पर स्टॉक का जो दिन का लो था वो 15% था और वॉल्यूम जो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो इससे एक बात पता चलती है काफी बड़े इन्वेस्टर जो इसमें से निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग न्यूज को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ये न्यूज हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज इस न्यूज में हम लोग को काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कोर्ट रिफ्यूजेस टू अलाउ रीअसेसमेंट ऑफ द एजीआर ड्यूज आफ्टर द टेलकोज साइटेड arithmetic and calculation errors. The two telcos had paid their dues much below. मतलब उनका मानना है उनके जो ड्यूज है वो 43,000 करोड़ से भी कम है, पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो उन पर ड्यूज लगाए वो 1,02,000 करोड़ के हैं। तो इसीलिए दो कंपनी ने जो है वो कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो मांग है वो यहाँ पर रिफ्यूज कर दी है। द कोर्ट्स ऑर्डर हैज कॉज्ड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस ऑफ वोडाफोन आइडिया। इट्स स्टॉक प्राइस डिप 7.5%। तो यहाँ पर जब ये न्यूज यहाँ पर आउट हुई थी तब सिर्फ स्टॉक 7.5% डाउन था, पर उसके बाद स्टॉक जो है 15% यहाँ पर डाउन हो चुका था। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है वोडाफोन आइडिया एंड भारतीय एयरटेल दोनों के लिए खराब न्यूज है। पर हम लोग देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है यहाँ पर 2.2% हायर साइड पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका रीजन ये है बिकॉज अगर वोडाफोन आइडिया सस्टेन नहीं कर पाई आने वाले समय में तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो को होने वाला है। तो यही रीजन है वोडाफोन आइडिया के लिए अगर ये न्यूज खराब है तो उसका फायदा भारतीय एयरटेल को होने वाला है। तो अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाता है तो इसका जो फायदा है सबसे ज्यादा भारतीय एयरटेल को होने वाला है। तो ये रीजन है आज के दिन हम लोगों को स्टॉक खराब न्यूज के चलते हुए भी 2.2% पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। द टेलको रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 6,985 करोड़ इन द मार्च 2021 क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो है वो 6,985 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो अगर इस तरीके के इतने बड़े ड्यूज कंपनी को देने पड़ेंगे तो उनका जो डेट है वो भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ डेट पर उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी बढ़ेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में कंपनी और भी ज्यादा लॉस यहाँ पर पोस्ट कर सकती है। और इस कंपनी के लिए और एक खराब बात ये भी है, तो कंपनी जो है वो काफी समय से इन्वेस्टर ढूंढ रही है और उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है और काफी सारे जो इन्वेस्टर्स है इसमें निवेश करना पसंद नहीं कर रहे बिकॉज इस कंपनी का जो आने वाले समय में फ्यूचर है वो काफी ब्राइट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यही रीजन है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कोई करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है और यही रीजन है कंपनी के जो डेट है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो कंपनी जो है पिछले 11 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली मनी लूज कर रही है और यही रीजन उनका डेट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो द मीडिया रिपोर्ट सेड Vodafone Idea has got approval from the Department of Telecommunication for its 15,000 crore foreign direct investment proposal, and this inflow of FDI would help Vodafone Idea in clearing some of the AGR dues while meeting the operational expenses। तो कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कंपनी को डेली पैसे लगते हैं, तो उसका भी लोड कंपनी पर थोड़ा कम हो जाएगा
और उसके साथ साथ जो एजीआर ड्यूज का लोड है वो भी थोड़ा कंपनी पर कम हो सकता है अगर कंपनी में कोई 15,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी को इतने पैसे उठाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और कंपनी में कोई इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है पिछले कई समय से। तो बैक्सले एडवाइजरी जो है उसके जो उत्कर्ष सिन्हा है उनका भी मानना है कि जिस तरीके की न्यूज हम लोगों को वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिली है तो इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है इस कंपनी पर वो काफी कम हो जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में कंपनी को कोई इन्वेस्टर भी ना मिले। और फर्दर अगर हम लोग न्यूज को पढ़ते हैं तो अनलाइक एयरटेल, वोडाफोन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप इट सब्सक्राइबर बेस इंटैक्ट बिटवीन अप्रैल 2020 एंड अप्रैल 2021 वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 32.74 million subscribers while other two telcos has gained subscriber during the same period। मतलब वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं वो सारे सब्सक्राइबर्स हम लोगों को भारती एयरटेल एंड रिलायंस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फायदा भारती एयरटेल एंड रिलायंस को काफी ज्यादा हो रहा है और उसका लॉस वोडाफोन आइडिया को काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखते हैं तो वो सिर्फ 107 का है और उसके अगेंस्ट में एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 145 का हो चुका है और उसके साथ साथ रिलायंस जियो का जो है वो भी 138.2 का है। एक तरफ वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स जो है ऑलरेडी कम हो रहे हैं और उसके साथ साथ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो भी कम हो रहा है। इसका मतलब है जो यूजर्स वोडाफोन आइडिया के पास है वो भी यहाँ पर ज्यादा पैसे वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज में खर्च नहीं कर रहे। तो यही रीजन है वोडाफोन आइडिया का डेट बढ़ रहा है और उसके जो प्रॉब्लम्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस कंपनी के निवेशक हो, आप लोगों ने इसमें काफी सारे पैसे निवेश किए तो आप लोगों के लिए न्यूज काफी खराब यहाँ से हो सकती है बिकॉज जिस तरीके की न्यूज आई है तो हो सकता है यहाँ से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव भी ना कर पाए और कंपनी अगर डूब जाती है तो आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट होगी वो सारे डूब जाएगी, जैसे हम लोगों को DHFL में भी देखने को मिला था। तो अगर आप लोग इसमें ऑलरेडी निवेश कर चुके हो और आप ऊपर के प्राइस पर इसमें निवेश कर चुके हो तो अगर आने वाले समय में कंपनी में कोई अच्छी न्यूज आती है और कंपनी बाउंस बैक करने का ट्राई करती है तो आप लोगों को इससे निकल जाना चाहिए बिकॉज अभी तक जो था कंपनी सर्वाइव करने के चांसेस थे। हो सकता था गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएटिव ले और इस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करे, पर जिस तरीके की न्यूज आई है और जिस तरीके के प्रॉब्लम्स कंपनी पर आ चुके हैं तो दोस्तों मुझे इस कंपनी पर अभी डाउट होने लग गया है। हो सकता है ये कंपनी यहाँ से डूब जाए। तो अभी हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कंपनी में क्या आज के दिन परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वोडाफोन आइडिया के वन डे चार्ट्स के ऊपर और अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पर काफी बार सपोर्ट लिया है और आज के दिन स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी और स्टॉक यहाँ पर लोअर सर्किट पर भी लगा था और उसके बाद इसमें थोड़ी बाइंग आ गई और स्टॉक जो है यहाँ पर एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है अगर स्टॉक यहाँ पर इससे नीचे आ जाए तो इसमें अगर हमारी कोई भी पोजीशन होगी तो हम लोग उससे एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है आपको इसमें लॉस हो जाए पर आप लोग इसमें लॉस लेके निकल सकते हो और अगर आप लोगों को थोड़े दिन वेट करना है और अभी कंपनी ने Q1 के रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए और जब कंपनी Q1 के रिजल्ट्स पोस्ट करेगी तब कंपनी फिर से यहाँ पर लॉस पोस्ट करने वाली है तो कंपनी पर और भी प्रेशर बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आज के दिन के जो वॉल्यूम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और आज के दिन कंपनी में जो है वो मोर देन 100 करोड़ यहाँ पर वॉल्यूम हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो सकता है काफी सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था तो अभी आज के खराब न्यूज के कारण वो यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं और स्टॉक जो है लोअर सर्किट पर लगा था और तब जो सेलिंग की क्वांटिटी थी वो 60 करोड़ के आसपास सेलिंग की क्वांटिटी थी पर बाद में जाकर इसमें वो लोअर सर्किट टूट गया और उसके बाद यहाँ पर बाइंग थोड़ी आ गई स्टॉक में। अगर हम लोग यहाँ पर 1 मिनट चार्ट पर देखते हैं तो आज के दिन का परफॉर्मेंस हम लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक यहाँ पर नॉर्मली ट्रेड कर रहा था विद इन सम रेंज, पर जैसे ही कंपनी में न्यूज आ गई तो हम लोग देख सकते हैं 4-5 मिनट में स्टॉक में जो है काफी बड़ी गिरावट हो गई और उसके बाद फिर से यहाँ पर स्टॉक लोअर सर्किट पर लग गया और लोअर सर्किट जैसे ही टूटा फिर से स्टॉक में बड़ी गिरावट हो गई और जैसे यहाँ पर स्टॉक में दूसरा लोअर सर्किट लगा उसके बाद थोड़ी बाइंग आ गई और स्टॉक यहाँ पर ऊपर के प्राइस पर आ चुका है और स्टॉक एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है और इसके ऊपर कोई अच्छी कैंडल बनाता है तो आप लोग इसमें निकलने की कोशिश कर सकते हो। और इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग भारती एयरटेल का चार्ट ओपन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं भारती एयरटेल जो है यहाँ पर जैसे ही न्यूज आई उसके बाद काफी ज्यादा भाग चुका था। ऑल्दो ये न्यूज भारती एयरटेल के लिए भी खराब थी पर भारती एयरटेल के निवेशकों को यहाँ पर एक बात पता है, जब वोडाफोन आइडिया कंप्लीटली बंद हो जाएगी उसके जो सब्सक्राइबर्स है वो भारती एयरटेल की तरफ आने वाले हैं और उसका जो फायदा भारती एयरटेल को आने वाले समय में होने वाला है। जब भारती एयरटेल का स्टॉक खराब न्यूज के कारण टूटा उसके बाद काफी सारे बाइंग भी यहाँ पर आ गई और स्टॉक जो है आज के दिन के हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, फिर से स्टॉक में थोड़ी गिरावट हो गई और स्टॉक जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के लिए न्यूज खराब आई थी और उसका फायदा जो है आने वाले समय में भारती एयरटेल को होने वाला है। यही रीजन है भारती एयरटेल यहाँ पर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में भारती एयरटेल को इसका काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल का एनालिसिस पोस्ट किया है ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो अगर आपको लगता है वोडाफोन आइडिया यहाँ से आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएगी तो आप लोग आपकी पोजीशन होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है वोडाफोन आइडिया में कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो अगर इसमें कोई भी अप मूव आता है तो आप लोग उसमें एग्जिट करने का ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग मार्केट फॉर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।